पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय लखनऊ में राज्य परियोजना कार्यालय के सामने हैं और यहाँ पर हमको कुछ लोग दिखाई पड़े जो 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन का कितना असर हो रहा है, क्या कोई इनकी बातों को सुन रहा है, या फिर सिर्फ ये लखनऊ आते हैं और लखनऊ की गलियों को देख के वापस लौट जाते हैं अपने अपने गंतव्य की तरफ। बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जितने भी प्रशिक्षु हैं उनकी समस्याओं को हल किया जाए और इनकी वैकेंसियों को भरा जाए, क्योंकि ये इस देश के भविष्य हैं। अगर ये रोडों पे दौड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस देश का भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। अपनी मांगों को लेके ये कहाँ जाएं? सरकारें एकदम मुंह बधिर बन के बैठी हुई हैं। आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद इनकी सुनवाई कौन करेगा? अभी तो कम से कम सरकार है। जब तक सरकारें इनकी बातों को सुनेंगी नहीं और समझेंगी नहीं, इनकी बातों को सॉल्व नहीं किया जाएगा, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इन्होंने अपना टाइम दिया पढ़ाई की, क्या इसीलिए पढ़ाई किए थे कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद चलेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे और लखनऊ की गलियों को देखेंगे कि किस तरह सरकार ने इसका निर्माण कराया है? आप देख सकते हैं पीछे हमारे, हम कहेंगे अपने छायाकार से कि थोड़ा इनको भी दिखाएं। जब ये अपनी बातों को लेके आते हैं और किसी विभाग के सामने धरना देते हैं तो पुलिस प्रशासन को लगा दिया जाता है कि और डंडा हाथ में पकड़ा दिया जाता है। हमारी बातों को सुन के हंसी भी लग रही है कुछ लोगों को। डंडा इसलिए पकड़ा दिया गया है कि कम से कम ये लोग डरे और आगे ना बढ़े। क्यों भाई साहब? इसीलिए हंस रहे हैं ना? आप भी किसी दिन इसी लाइन में रहे होंगे। आज हंसी लग रही है, इन चेहरों पे जो हंसी आ रही है, किसी न किसी दिन आप भी इसी तरीके से कहीं बैठे रहे होंगे। वो दिन शायद याद आ गया होगा, इसलिए इनको हंसी आ गई। इनको उन दिनों की याद आ गई कि शायद इसी तरह सड़कों पे बैठ जाते थे आके, और घर वाले जब ये लौट के जाते थे तो घर वाले जब पूछते थे इनसे क्या हुआ तो कहते रहे होंगे डंडा खा के वापस आ गए। आज इनके हाथ में डंडा है, ये भी डंडा खिला के वापस कर देते हैं लोगों को। आइए थोड़ा इनसे ही बात करते हैं और इनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सरकार सुन जाए और समझ जाए, क्योंकि काफी दिनों से लोग लटके पड़े हैं। ऐसे तमाम लोग आते हैं और लखनऊ से घूम के वापस चले जाते हैं। बहुत बड़ा शहर है साहब, भीड़ भी काफी होती है। इतनी भीड़ क्या दिखाई पड़ेगी? 10-12 हजार की भीड़। लाखों की जहाँ पॉपुलेशन हो वहाँ 10-12 हजार लोग ना दिखाई पड़े तो सबसे अच्छी बात है। आज तो समस्या ये हो गई है कि इनको कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है, क्योंकि डंडे से पिटाई की जा रही है। आखिर ये भी तो किसी के बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं है क्या? इन्होंने शिक्षा इसलिए ग्रहण की थी कि हम चलेंगे, उसके बाद धरना देंगे और रोडों पे बैठेंगे, मिट्टी लगाएंगे और वापस चले आएंगे गांव की तरफ। आज नहीं कल इनका भी भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है और इनको दिक्कत हो रही है इसके लिए। ये भाई साहब को देखिए, इनके सर पे शायद चोट लगी है। चोट कैसे लगी है? कल हमने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया था। अच्छा, ये शांतिपूर्ण तरीके के धरने का आपको इनाम मिला है? हम सिर्फ अपनी आवाज़ें उठा रहे थे, क्योंकि इतने 5 साल से हम ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। किसको ज्ञापन दिया आपने? विधायकों को दे रहे हैं, सांसद को दिया है, मुख्यमंत्री जी तक हमने फैक्स पहुंचाया। अच्छा, हमने देखा आज आपने राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव किया है जी। तो ये परियोजना कार्यालय पे घेराव करने का मतलब क्या है? हमारी यही है कि एक थोड़ा तेज बोलिएगा। एक स्टेप होता है कि कैसे कैसे आप तो शासन तक आवाज पहुंचानी है। तो 5 साल का ये स्टेप रहा कि आप 5 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम SCRT बैठते थे यहाँ पर। तो अगले 5 साल में क्या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँच पाएंगे? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। जैसे आपने एक चीज बताई हमको, भाई साहब ने कहा कि एक स्टेप होता है, तो 5 साल 2017 से 2022 आ गया। 5 साल में आप जरा दिखा दीजिए, छायाकार से कहेंगे यहाँ तक ये 5 साल में पहुँच पाए हैं?
और 2027 तक हमको उम्मीद है आप मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट SCRT वहाँ जाइए, हमने अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो मामला निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा, हम सड़कों पर क्यों आ रहे हैं। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश मिल गया है कि इनको यहीं बाहर बैठाए रहिए, लेकिन आज के समय में अधिकारी मुख्यमंत्री जी से ही बढ़कर हो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर इन्हें आदेश दिए तो ये क्यों नहीं फॉलो अप कर रहे हैं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे टाइट मुख्यमंत्री माना जाता है। ये कहा जाता है कि इतना टाइट मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि अधिकारी चढ़े पड़े हैं उनके ऊपर, ये कैसे कर रहे हैं? आप तो ब्लेम लगा रहे हैं डायरेक्ट। जी, अब जब उनके अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हम तो यही कहेंगे ना, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, क्या देखें उन्हें जो है आपके आदेश दिए हुए हैं, तो आदेश दिए गए हैं तो वो कहाँ हैं, कहाँ हैं? अगर आदेश नहीं पता है, आदेश ही नहीं दिए गए, आदेश दिए होते तो हम स्कूल में होते, हम यहाँ सड़कों पर नहीं। अरे तो जैसे 5 साल में आप यहाँ पहुँचे, हो सकता है आदेश भी 5-6 साल में यहाँ तक पहुँच ही जाए। हो सकता है आने वाले 5 साल में ये जो ये आदेश दें। हाँ। और हम जो जाकर। क्या भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज को पहुंचाते नहीं अधिकारी। गला बैठ गया आपका, हमको लगता है इसीलिए नहीं पहुंच रही है। अधिकारी गोल मटोल करके अपने तक में सीमित करके रख देते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात तक भी नहीं हो पाती है। इन अधिकारियों के बच्चे नहीं हैं। बच्चे हैं, लेकिन अब ये है कि वो स्थिति परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं। आखिर इन अधिकारियों के अगर बच्चे नहीं हैं तभी तो ऐसा लग रहा है, नहीं तो आने वाले समय में उनके भी बच्चे इन्हीं रोडों पे टहलते नजर आएंगे। अगर ये अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं इन बच्चों की मांग को, तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में इन अधिकारियों के भी बच्चे ऐसे टहलते नजर आएंगे और धूल लगा के घर जाएंगे आराम से। शिक्षा मंत्री अपने विधानसभा प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो तो अपने विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे होंगे कि लखनऊ आइए और देखिए कितनी भीड़ लगी है। 10-15 दिन से घर छोड़कर आए हैं, यहाँ लखनऊ में धरना दे रहे हैं। अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे संज्ञान में आप शिक्षा मंत्री से बात करें। डंडा उंडा खाए कि नहीं खाए? डंडा का मत कहिए, डंडे में कितना खा लिया, कितना बताएं आपको। बताते हमका 5 साल बीत जाएगा, कितना डंडा खाए हम लोग। मतलब 5 साल में कितना डंडा खाए? डंडा बता रहे, 5-8 डंडा हम खा रहे हैं। पाएगी, गिनती नहीं हो पाएगी। 5 साल बीत जाएगा, जितना वो विधानसभा में काम देखते तो गिनती नहीं हो पाएगी। कितना डंडा खा चुके हैं, बिल्कुल खा चुके हैं सर। और शायद आप विकलांग भी हैं। दिखता भी नहीं है आपको दिखता नहीं है? नहीं। और आप भी धरना देने आए हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे योगी जी से? क्या कहेंगे, ये किसकी गलती से? आप मान लीजिए इनसे बाद में आई 68,500, 69,000 और दोनों भर्ती पूर्ण हो गई। ये भर्ती में कौन सी इतनी बड़ी विसंगतियां हैं कि न सरकार सुन रही है न अधिकारी लोग सुन रहे हैं? आखिर क्या वजह है? तो हम लोग के लिए पढ़ाई किए थे क्या आप? ये तो समय बता रहा है कि इसी के लिए किया हूँ। अच्छा, समय के अनुकूल तो यही दिख रहा है। तो ये लखनऊ की गलियों का भ्रमण कीजिए, बहुत सुंदर बनी है। इस सुंदरता से मुझे क्या मिलने वाला है? इस सुंदरता से मेरे को? अरे भाई, सुंदरता इसीलिए की जाती है कि कम से कम आदमी देखेगा, उसका मन ही प्रसन्न हो जाएगा। अपनी रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं, इस सुंदरता को देखने नहीं आए हैं। जी, चलिए अच्छी बात है। और लोगों से थोड़ा समझते हैं। भाई साहब हमको दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा समझेंगे भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। बार बार इशारा कर रहे हैं तो हमने सोचा क्यों नहीं इनकी बातों को सुना जाए। नमस्कार, क्या नाम है? विकास कुमार शुक्ला, महाराजगंज से। महाराजगंज से आए हैं। बताइए शुक्ला जी, वैसे पंडितों के ऊपर बड़ी दिक्कत है? ऊपर हवा है सर। हम लोग कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे जी, और पुलिस प्रशासन। तेज बोलिए, खाए नहीं है का? सर खाए नहीं तभी तो है। अरे यार, खाना नहीं खाए, कम से कम देखिए इतनी वर्दीधारी हो सकता है डंडे लेके आए हो। वही बता रहे सर, वही बता रहे हैं सर, वही हम बता रहे हैं सर। हम लोग कल धरना प्रदर्शन इको गार्डन पे कर रहे थे। पुलिस वालों ने हम लोग को, हमारे पे सर 376 का केस कर रहे हैं कि आप लोग छेड़खानी कर रहे हैं। अगर आप अपना अधिकार मांग रहे हैं तो ये लोग कहना कि आप छेड़खानी कर रहे हैं और औरतों के साथ। सर ये अगर वीडियो बनाया आपने? सर वीडियो बनी है सर, और हम लोग को सर 5 घंटे क्या नाम है आलमबाग चौकी पर बैठाया गया था। रात 9 बजे हम लोग को छोड़ा गया और इन्होंने कहा कि अगर फिर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। कौन कहा? सर वहाँ के आलमबाग के सर जो चौकी प्रभारी। हाँ, चौकी पर कह रहे। देखिए ये स्थितियाँ हो गई, इनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अगर ये अपनी बातें कहेंगे तो इनको उठा के चौकियों में बंद करके 376 लगा दिया जाएगा। और इनको एक चीज और बताया जा रहा है कि आपका भविष्य बर्बाद। अरे भविष्य तो वैसे बर्बाद है सर, गोली मार। भविष्य तो इनका वैसे बर्बाद है, गोली मरवा दीजिए। सर इनके अधिकारी कहते हैं इसको। इन बेचारों का ये भी कहना है कि एक काम करिए, गोली मरवा दीजिए, कम से कम रोडों पे दौड़ना तो नहीं पड़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी इस शरीर से। घर जाते होंगे तो इनके माँ बाप सोचते होंगे कि हम बच्चे को पढ़ाए हैं, हो सकता है कर्ज भी लेके पढ़ाए होंगे। शिक्षा ऐसे फ्री में नहीं आती है।
3-3, 4-4 लाख रुपया लगा के अगर कहीं किराने की दुकान कर लिए होते तो शायद इनका आज परिवार चल रहा होता उस पैसे से। और ये बेचारे 3 लाख 4 लाख खर्चा किया, उसके बाद आके यहाँ रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्थितियाँ हो गई हैं इस देश की। सर ये भी लोग रोड पे रहे होंगे और ये अगर नौकरी में है तो क्या हम लोग पर 376 का केस दर्ज करेंगे? अरे भाई इनके ऊपर लगा रहा होगा तो हो सकता फ्रस्ट्रेशन में हो, उसका निकाल रहा हो। मुझको 5 लोगों ने घसीट कर ले थाने आलमबाग थाने में 9 बजे तक 5 लोगों को बैठाया गया और इन्होंने कहा कि अगर दोबारा तुम लोग धरना प्रदर्शन करोगे तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे हम लोग। और वहाँ से हम लोग को छोड़ा गया सर, पूरा एफिडेविट लिया गया, शपथ माफीनामा लिया गया सर, मोबाइल हम लोग का जब्त कर लिया गया था कि कहीं बात ना कर पाए। ये स्थिति पैदा हो गई है कि अपनी बात अगर आप उठाते हैं और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं तो हो सकता है 376 लग जाए। ये जितने बच्चे यहाँ ये स्थितियाँ हैं। जैसे लोगों ने खींचा है, कहा जाता है कि महिला का सम्मान होगा, ये सम्मान है हमारे देश की महिलाओं का, बेटियों का ये सम्मान है, आप देख लीजिए। और अगर ऐसा सम्मान होता है तो इस देश में रहने लायक नहीं होगा आने वाले समय में। अगर ऐसा सम्मान है कि घसीट के मारा जाएगा और डंडे से पीटा जाएगा इनको। किस लिए बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बातें सरकार करती है, थोड़ा आइए इनसे भी समझ लेते हैं क्या कर रही हैं। सर लेडीज पुलिस से हम लोगों पे इतना बल प्रयोग किया है, हमारा हाथ खींच दिया है, मतलब हमारा हाथ टूट नहीं रहा है। क्या वो हमारा इलाज करवाएंगी? और ये देखिए सब नोच डाले हैं पूरा, हम लोग पे इतना बल प्रयोग किया, मतलब हम लोग जानवर हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनसे हम लोग भीख मांग रहे हैं। अरे भाई भीख तो मांगी रही तभी तो डंडे से पीटा जा रहा है। मतलब हम लोगों को 3 दिन से हम लोगों का कभी हाथ पकड़ के खींच के रोड पे घसीट रहे हैं, इधर फेंक देते हैं उधर फेंक देते हैं, जैसे लोग कूड़ा कचरा है हम लोग। अरे तो ये अधिकारी हैं, इनके अधिकारियों के यहाँ काम कीजिए, पता करिए पहले आया वया है कि नहीं। आप लोग वहीं पे फार्म भर दीजिए, चलिए इनके यहाँ कोई मालिक काम कर लीजिए और कोई आया काम कर लीजिए, कम से कम इससे फुर्सत मिल जाए इन लोगों को। इस तरीके से अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो इसका अधिकार दिया है कि किसने इनको? इनके बच्चे नहीं हैं क्या? इनके बच्चे भी होंगे। अगर इनके भी बच्चे अगर रोड पे आएंगे किसी दिन और प्रताड़ित होकर घर जाएंगे, फिर इनकी क्या कंडीशन होगी? इसका जवाब सरकार को देना होगा। और कुछ कहना चाहती है, थोड़ा आइए। सर कहती है कि सिधाई से उठ जाओ वरना हमें आता है कैसे उठाना है। तो बहुत जगह मार खाई होंगी भाई, वो लोग भी धरना दिए होंगे तब भर्ती होगी, ऐसे नहीं हुए। आप भी जब भर्ती हो जाएंगी तब आप भी कहेंगे सिधाई छूट जाओ, नहीं हम भी डंडा उठाएंगे। सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, अपना हरता आदमी दूसरे पे निकालता है। चलिए धन्यवाद। तो क्या कह रहे हैं सर? इस भर्ती को सरकार ने खुद कोर्ट में अपील करके फंसाई हुई है। ये सरकार की अपील है 619 2018। ये देखिए, ये देखिए ये स्थिति है। चलिए ठीक है। और सर एक नहीं ये जिस आपके लिए 3 आदेश हुए। चलिए ठीक है, उसको हम देखते रहेंगे।